स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कई आर्टिकल में कि इस समय बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी जो प्रतिनिधिमंडल है वो सिंधु जल संधि वार्ता के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और इसी के बारे में सिंधु जल संबंधी के इतिहास के बारे में और सिंधु जल संबंधी क्या है और हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल संबंधी कितने नदियों से रिलेट करती है, इसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्त्र सामग्री सबसे अधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्त्र सामग्री सबसे अधिक प्रचलित थी। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेशम, ऑप्शन नंबर सेकंड ऊन, ऑप्शन नंबर थर्ड सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर फोर चमड़ा। तो सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और हम लोग अब चलते हैं विस्तार में चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम जम्मू पहुंचा है। यह 1960 की सिंधु जल संधि जो है इसे जिसे हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं के तहत चली आ रही चर्चाओं का हिस्सा है। टीम अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के विभिन्न बांधों स्थलों का दौरा करेगी। यह दौरा भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किए गए जल संसाधनों के प्रबंधन और संधि के तहत सहयोग की दिशा में एक कदम है। प्रतिनिधिमंडल की योजना में महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं का निरीक्षण शामिल है ताकि जल प्रबंधन और संधि अनुपालन पर चर्चा की जा सके। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। सिंधु जल संबंधी जिसे 1960 में, आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि सिंधु जल संबंधी जिसे 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग पर सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक ढांचा स्थापित करती है। इस संधि की देखरेख अस्थायी हेतु आयोग PIC द्वारा की जाती है जिसमें दोनों देशों के आयुक्त शामिल होते हैं। इनका कार्य संधि प्रावधानों को लागू करना और प्रबंधित करना है और उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, मतभेद या विवाद को हल करना है। आपको मैं बता दूं कि PIC जिसमें भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त शामिल हैं, तकनीकी चर्चाओं और संधि अनुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। संधि के ढांचे के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मतभेद जारी है। पाकिस्तान ने भारत के किशनगंगा मेगावाट जो 330 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि वे संधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं संधि के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और इसे विकसित करने का अधिकार है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत के किशनगंगा और रतले ये जो विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे ये वीडियो में मिलेगा। तो मैं आगे आपको ये बता दूं कि इस पर विवाद क्या है और इस पे जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है और किस चीज़ को लेके पाकिस्तान जो है भारत पे आपत्ति कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार आपको मैं बता दूं कि पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ये ब्यास, रावी, सतलज ये आपका है, ये जो है इंडिया को दिया गया था, इंडिया की तरफ दिया गया था। आपको यहाँ देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रण में वो जो है ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंध, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इंडस यानी सिंधु नदी, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान के जो है नियंत्रण में दिया गया था। अब यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा तथा रातले चिनाब नदी पर ही जल विद्युत परियोजनाओं का जो है इस पर इन्होंने बनाया है, जो कि
पाकिस्तान का कहना है कि ये सिंध जल संबंधी का जो वो इंडस वाटर ट्रीटी का है उसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि ये संधि समझौते के बिल्कुल खिलाफ है और समीक्षा और इसमें संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है, ये भारत ने किया है। यह नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी के अनुच्छेद 9 द्वारा परिकल्पित विवाद निपटान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन के बाद भेजा गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ जो है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती है और बाकी सतलज, ब्यास, रावी जो है ये भारत के अंदर आती है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। इन विवादों को सुलझाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें विश्व बैंक दोनों देशों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने भारत की परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की समीक्षा के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया, लेकिन बाद में 2016 के मध्यस्थ की मांग की। 2017 से 2022 के बीच पीआईसी की 5 बैठकों के बावजूद पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर चर्चा करने से परहेज किया है, जिसमें आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास जटिल हो गए हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का आगमन सिंधु जल संधि के तहत संवाद और सहयोग की निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत देता है। आगामी स्थलों के दौरों से जल प्रबंधन और संधि कार्यान्वयन पर चर्चा को आगे बढ़ाने की उम्मीद अभी है। आपको आगे ले चलते हैं, उससे पहले जो है आपको मैं थोड़ा-सा ये समझा दूँ कि यहाँ पर जो ये बार-बार पाकिस्तान द्वारा इसमें जो है इस पे प्रतिक्रिया ज़ाहिर की जाती है भारत के, जो कि इसमें कई परियोजनाएँ बनाई जा रही हैं भारत की तरफ, जिससे हमें पानी की जो मात्रा है वो कम मिल रही है। और यहाँ पर भारत का जो और यहाँ पर जो भारत का जो क्षेत्र है, वो भारत क्या कहता है कि हमें और भी जो पानी का आवश्यकता है वो हमारे दूसरे शहरों के लिए है और दूसरी परियोजनाओं के लिए है, जो इंडस ट्रीटी के अंतर्गत नहीं आता है। इंडस ट्रीटी के अंतर्गत जो आता है वो 3 नदियों के ही आता है, लेकिन उसपे कितनी मात्रा पानी छोड़ी जाएगी, कितनी मात्रा पानी नहीं छोड़ी जाएगी, ये भारत के अंतर्गत आता है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए भारत इन सब चीज़ों पे जो है अपने विद्युत परियोजनाएँ बना रहा है। आप लोगों को उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ से अब समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-सी वस्त्र सामग्री सबसे अधिक प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेशम, ऑप्शन नंबर सेकंड ऊन, ऑप्शन नंबर थर्ड सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर 4 चमड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूती वस्त्र हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-सी वस्त्र सामग्री सबसे अधिक प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर 3 सूती वस्त्र हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो का अंत करते हैं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।